किसी से ये बात पूछ रहा था और उन लोगों से पूछ रहा था कि जिन्होंने पिटीशन वापस ली है। तो मैंने कहा कि आपने पिटीशन क्यों वापस ली है? उन्होंने कहा कि उस टाइम जो जनरल फैज़ साहब थे उनके कहने पे हमने पिटीशन की थी, अब उनके कहने पे वापस ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे रिलेटेड कोई ऐसी बात थी नहीं। अगर आप गौर से देखें तो जितने भी कोई सरकारी महकमे हैं, इन्होंने जो पिटीशन फाइल की हुई थी, कोई ऐसा कोई काबिल कदर ऐसी कोई इतराज़ वाली बात थी ही नहीं कि जिस पे इन्होंने पिटीशन फाइल करनी थी। और ये इससे ओवरऑल हमारी एक सोसाइटी का या जो एक फैसला साजी का अमल है वो भी बड़ा बुरी तरह एक्सपोज होता है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर जो डिसीजंस किए जाते हैं वो कितने मोटिवेटेड होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनका मेरिट हो। और जिस तरह आप एमकेएम की बात कर रही थी कि एमकेएम के तो जो क्या नाम है, जो डॉक्टर उनके जो वकील हैं इरफान कादिर, वो भी यानी कि वो इसके रूह रवान थे और वो भी अपने इससे विड्रॉ करना शुरू हो गए हैं। तो इसमें असल में था ही को नहीं। और इवन जो अभी पीपल्स पीटीआई जो अपना एक स्टैंड ले रही है, तो ये वो वाला यानी कि ना ये कोई असूली स्टैंड है और ना जो पहले लिए गए थे वो कोई असूली स्टैंड है। ये वक्त की अपनी अपनी ज़रूरत थी और अब जो है वो सारे काजी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि कोई तो ठहरे, कि मैं उसको पूछूं कि कैसे ठहरे हो। और अल्टीमेटली सारे जो है ना यके बाद दीगरे उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका यही इंजाम था कि ये उसी टाइम तक रहनी थी जब काजी फायज़ ईसा जो है वो नहीं आए थे। और अभी तक इन लोगों का वही मौक़िफ़ रहेगा जब तक काजी फायज़ ईसा मौजूद हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई दोबारा ज़रूरत भी होगी कि इस पर कोई नज़रसानी वाला टाइम तो वैसे गुजर जाएगा और इन्हें ऐसी कोई ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी, ना ही कोई जनरल फैज़ ने आना है कि जो इनको आकर ये बात पूछें।